डिलीट कर लेता हूँ। अब विहान, आपने जब विहान बोला था ना पहले उससे तो पहले ही मैंने विहान, डिलीट कर लिया था। वेरी गुड विहान, पहले तो अपना कैमरा ऑन कीजिए। अभी विहान आप अपना माइक्रोफोन ऑन नहीं करोगे। मैम जब विहान मैं कुछ कह रही हूँ, कोई भी बच्चा अपना माइक्रोफोन ऑन नहीं करेगा। क्या जिसको मैं बोलूंगी वो आंसर चैट बॉक्स में लिखेगा, वो भी नहीं बोलेगा, वो आंसर चैट बॉक्स में लिखेगा। ठीक है, तो अभी मैं स्टार्ट कर रही हूँ। जिसको जो भी बोलना है अभी बोल सकते हो, लेकिन जब मैं एक्सप्लेन करना स्टार्ट करूंगी बीच में कोई भी नहीं बोलेगा, अदरवाइज वो क्लास से लीव हो जाएगा। जिसको किसी को कुछ डाउट है, किसी को कुछ पूछना है कि हाँ मैम हम क्या पढ़ रहे हैं क्या है, तो वो आप पूछ सकते हो मुझसे अभी। या कृतिका बोलिए, कृतिका बोलिए। ये तो हमारी स्कूल की पिक्चर है ना। हाँ जी, आपके स्कूल की पिक्चर है। तो आज मैं आपको हमारी कविता है कक्कू, उसके बारे में एक्सप्लेन करने वाली हूँ। ठीक है, या सानवी आप बोलिए, आप क्या बोलना चाहते हो। हमको क्या है ये लिखना है। नहीं लिखना है बेटा, समझना है, और जो भी मैं बताऊंगी उसको लर्न करना है। फिर हमारी क्लास ओवर होगी, उससे पहले मैं सबसे क्वेश्चन पूछूंगी कि मैंने क्या समझाया था, किसके बारे में समझाया था, वो सब आप ध्यान से सुनिए। बीच में कोई भी माइक्रोफोन ऑन नहीं करेगा। जिसको पानी पीना है वो चुपचाप पानी पी लेना, लेकिन ऐसे नहीं पूछेगा मैम मैं पानी पी लूं। और जो भी पूछना है वो अपना चैट बॉक्स किस लिए होता है हमारी क्लास में, तो आप चैट बॉक्स पे लिख सकते हो, बट माइक्रोफोन कोई ऑन नहीं करेगा। ठीक है, अभी हम स्टार्ट कर देते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। सुनो, अभी देखो आपको दिखाई दे रही है हमारी स्कूल। ठीक है, अभी देखो बेटा, अभी मैं आपको बताऊंगी कक्कू। कक्कू जो होता है वो कोयल का भी नाम होता है। ठीक है, कक्कू किसका नाम होता है, कोयल। सॉरी आप किससे बातें कर रहे हो बेटा, अगर बातें करनी है तो क्लास से लीव हो जाइए प्लीज। मैं बार बार एक एक बच्चे का नाम नहीं बोलूंगी क्योंकि मेरे को डिस्टर्ब होता है फिर। आना, प्रेम, जॉय, ये सब कैमरा ऑफ क्यों आप लोगों का। मैम मेरा कैमरा ऑन ही है। मैम मेरा कैमरा ओके ऑन ओके, है। शायद यहाँ मुझे नेटवर्क इशू है इसलिए नहीं दिखाई दे रहा। अब सुनो, कक्कू का मतलब होता है जाएगा ही कोयल। नहीं। हम हमारी जो कविता है वो कक्कू है। उसमें एक लड़का है बच्चा, वो सारे दिन चिढ़ता रहता है, दिन भर रोता रहता है, वो किसी से हंस के बात नहीं करता। तो इसके लिए इस कविता का नाम रखा था कक्कू। कक्कू का मतलब कोयल। लेकिन जो कोयल होती है वो बहुत ही मीठी बोलती है, पता है ना आप सबको। सुबह सुबह उसकी आवाज सुनते हो, थम अप करो, थम अप करना आपको। वेरी गुड। तो उसकी आवाज कितनी मीठी होती है, कोयल की आवाज बहुत मीठी होती है, मीठी मिश्री जैसी मीठी होती है। लेकिन वो लड़का जो है वो हमेशा झगड़ा करता रहता है। क्या करता है, हमेशा झगड़ा करता रहता है। ओके, मुझे सबसे पहले आयांश बताएगा। आयांश आप चैट बॉक्स पे लिखोगे आपको ये सेकंड पिक्चर क्या दिखाई दे रही है, कौन कौन से पक्षी है, आपको चैट बॉक्स पे नाम लिखना है, बोलना नहीं है। ओके, सब लोग लिखो, आयास नहीं सब लोग लिखो। आप लोगों को कौन कौन से पक्षी दिखाई दे रहे हैं चैट बॉक्स पे आंसर दीजिए। चैट बॉक्स पे आंसर दोगे, वेरी गुड दक्ष, उल्लू, वेरी गुड दक्ष, प्रेम, तोता, वेरी गुड प्रेम। चैट बॉक्स पे लिखिए, दो बच्चों ने लिखा अभी सिर्फ। आयांश, पोपट, पोपट नहीं बेटा तोता बोलते हैं, पैरट, ठीक है, उल्लू, दक्ष। सिर्फ चार बच्चे, बाकी बच्चे क्यों नहीं लिख रहे हैं, देरिया, तोता, सॉरी है, कबूतर, वेरी गुड, सॉरी है, सानवी, उल्लू, वेरी गुड। बाकी सब बच्चे क्यों नहीं लिख रहे हो, मुर्गा, वेरी गुड दक्ष, कृतिका, कबूतर, तोता, ओल, वेरी गुड कृतिका, देरिया, सौर्य। बाकी आसिन ने नहीं लिखा है, शार्दुल, मोहम्मद, सुप्रीता, विहान, सानवी, ये सब क्यों नहीं। मैं लिख ही रही हूँ। अच्छा ओके ओके,
शार्दुल ने मैम, लिखा मैंने है लिख मुर्गी, दिया। अन्ना ने लिखा है कबूतर, प्रेम ने लिखा मुर्गा। वेरी गुड। तो आप सबको पता चल गया कि ये पक्षी कौन कौन से हैं, ठीक है। तो देखो मैं बताती हूँ, पहला पक्षी हमारा किसी ने नहीं लिखा, ये हमारी क्या है, कोयल है। क्या है, कोयल। किसी ने भी इसका नाम नहीं लिखा, ठीक है। वेरी गुड आशीष। तो किसी ने भी इस पहले पक्षी का नाम नहीं लिखा है, ये क्या है, अपनी कोयल। फिर चिड़िया, चिड़िया किसी ने नहीं लिखा था, तो ये हमारी, मैंने लिखा था। ओके, मैंने लिखा ओके था। ओके ओके, गुड बेटा। ये मैम, चिड़िया, मैंने भी लिखा है। ओके, माइक्रोफोन म्यूट। ये तोता, ये कबूतर, ये मुर्गा, ये उल्लू, ठीक है। या आरना मुझे बताएगी, आरना ये दो पक्षी कौन से हैं, आप बोल के बताओगे, आरना बताएगी। ये दो पक्षी क्रो है और हिंदी, हिंदी में, हिंदी। इसे क्रो को मैं भूल गई हिंदी में क्या बोलते हैं। एक आप क्रो को कौवा बोलते हैं। यस कृतिका बोलिए। कौवा और कोयल। वेरी नाइस, वंडरफुल, नाइस, वेरी गुड, क्लैप कीजिए। अब दक्ष, कृतिका ने बताया ये कौवा और कोयल है। देखो सबका टर्न आएगा, ऐसे मत सोचना मैं दो बच्चों को ही पूछूंगी पूरी क्लास में। सॉरी, आपका भी टर्न आ सकता है, ठीक है। अब दक्ष आप बताओ, आपको इन दोनों में क्या अंतर लगता है बच्चा। मैम, कोयल कोको करती है और कौवा है ना, काई करता है। नहीं, बीच में नहीं आना प्लीज, बीच में नहीं डिस्टर्ब करोगे। आयांश, मैं रिमूव कर दूं क्लास से, मैंने नाम लिया आपका। ओके, दक्ष ने बोला कौवा काए काए करता है और कोयल का दक्ष ने बताया नहीं था। कोई बात नहीं दक्ष, मुझे सुप्रीता आप बताइए। मैम, कोयल कोयल है ना, ब्लू भूरा होता है और कौवा काला होता है। वेरी गुड बेटा, कई कोयल काली भी होती है बच्चा, कई बुरी भी होती है, ठीक है, कोई बात नहीं। अभी मुझे सुप्रीता बताएगी। सुप्रीता आप बताओ, आपको इन दोनों पक्षी में क्या अंतर दिखाई दे रहा है। पहले तो इन दोनों पक्षी के नाम बताओ, कौन कौन से पक्षी है, आपको कौन से पक्षी दिखाई दे रहे हैं। एक है तोता और गलत, तोता तो है ही नहीं, गलत आंसर। सॉरी, आप बताओ, पहले पक्षी का नाम बताना बच्चा। कौवा और कोयल। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी नाइस। ओके, कौवा और कोयल आपने सही बताया। अब मुझे दुर्वास बताएगा। दुर्वास, इनमें अंतर क्या है दोनों में, मतलब इनमें क्या अंतर दिखाई देता है, कौवे में क्या अंतर होता है और कोयल में क्या अंतर होता है बेटा। कौवे की कोच काली होती है और मैना की, मैना नहीं है बेटा, वो कोयल है, मैना नहीं है। कोयल की चोंच वाइट है। अरे वाइट मतलब नहीं, सफेद है। सफेद। ओके, अभी प्रेम बताएगा। प्रेम ने हैंड ऊपर कर रखा है। प्रेम आप बताओ बच्चा। कोयल की आंखें लाल है और कौवे वेरी की गुड, काली है। वेरी गुड। तनिषा, तनिषा आप बताओ बच्चा। तनिषा बोलो बेटा। कौवा काव काव करता है और कोयल कुकू करती है। वेरी गुड। आशी आप बोलो। ठीक है। कौवे के पैर लंबे और कोयल के पैर छोटे हैं। वेरी गुड। कृतिका आप बोलो। मैम, कौवे की टेल जो है ना वो छोटी है और मैं कोयल की बड़ी है। हाँ, हिंदी में बताओ, टेल को क्या कहते हैं। पूछ। ओके, वेरी गुड। अभी एक जो आंसर है वो कोई नहीं बोला। सानवी आप बताओ, आपको क्या अंतर दिखाई देता है, कौवे और कोयल में क्या अंतर होता है बच्चा। क्या? सानवी आप बताओ, कोयल और कौवे में क्या अंतर होता है बेटा। नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं है, भव्य बताएगा। भव्य आप बताओ। भव्य, जिसका नाम लिया जाए वही। भव्य, भव्य आपको सुनाई दे रहा है। मैम, इसमें एक और हाँ भव्य बोलिए। भव्य बोलो बेटा, क्या अंतर दिखाई दे रहा है आपको। उसके पंख
कौवा के पंख। बोलो जल्दी बोलो, जो भी बोलना है बेटा कोशिश करो। मैम नहीं कोई नहीं बोलेगा, दिखाई दे बावे रहा है। बावे के अलावा कोई नहीं बोलेगा। बाबी जल्दी करो बेटा, दूसरे बच्चे का टर्न आएगा। चिड़िया के पंख। वो चिड़िया नहीं है, कोयल है भव्य। पहली बात तो ये है कोयल। ओके, अब आप सबने बहुत अच्छा बताया है। भैया जॉय बोलिए, जॉय। उनके कौवे के चोंच है, वो लाल रंग की है। नहीं, लाल नहीं, काले रंग की है। और कोयल कोयल की सफेद। ओके वेरी गुड। अब सब लोग अपना मेरे को एक और अंतर दिखाई दे रहा है मैम। नहीं नहीं, तनिषा तनिषा वेट वेट, सब लोग माइक्रोफोन म्यूट करेंगे, माइक्रोफोन म्यूट। हाँ नम्रा बोलेगा, नम्रा का टर्न नहीं आएगा। नम्रा आप बोलिए, आपका टर्न नहीं आया था, नम्रा बताएगा अभी मुझे। नम्रा बोलिए। कोयल ज्यादा काला है और काला है, और कौवा कम काला है। ओके वेरी गुड। अब सब लोग ध्यान से सुनो, जो जो ज्यादा जरूरी। लिसन लिसन, माइक्रोफोन म्यूट प्लीज, माइक्रोफोन म्यूट ऑल ऑफ यू। आप सबने अंतर बिल्कुल अच्छे बताए हैं बेटा, जो जो आपको दिखाई दिया, लेकिन एक अंतर किसी ने नहीं बताया। ये मैं बता रही हूँ, आप याद रखना, क्योंकि मैं कभी भी पूछ सकती हूँ आपसे, ठीक है। हमारी कोयल की जो बोली होती है वो बहुत ही मीठी होती है, और कौवा जो होता है वो कड़वा बोलता है। आप लोग देखा है, जब हमारे छत पे कौवा आ जाता है तो हम भगा नहीं देते उसको, भगा देते ना, उड़ा देते ना आप लोग। थम अप करो, थम अप। माइक्रोफोन ऑन नहीं होना चाहिए, हमें बोलना नहीं है, ओनली आंसर थम अप। सांकेतिक भाषा में बात करेंगे हम। तो हम हमारी छत पे जब भी कौवा आता है बेटा, तो हम उसको उड़ा देते हैं। क्यों? क्योंकि जो वो काव काव करता है तो हमें इरिटेट होने लग जाते हैं, हमें अच्छा नहीं लगता। लेकिन जैसे ही कोयल बोलने लगती है तो हमें लगता है कि हम इसकी आवाज सुनते रहे। लगता है ना आपको? सुबह सुबह जब आप उड़ते हो तो कोयल की आवाज सुनते हो ना, कितना अच्छा लगता है। यूं लगता है बस इसकी आवाज हम सुनते रहे। आपको लगता है या नहीं? आपको थम अप करना है। मैम की आवाज सुनना अच्छा लगता है आपको? और कौवे की? वेरी गुड, थम डाउन। दुर्वास क्या हुआ? ध्वनि कोयल मीठी पक्षु पक्षी और ध्वनि बोलते हैं ना। हाँ हाँ, उनके मुख से ध्वनि निकलती है। वेरी गुड। तो आपको पता चला कोयल और कौवे में क्या अंतर होता है। वेरी गुड, आप लोगों ने बताया। मैं भी एक बोलूं? नहीं, अब मुझे बताएगा। नेक्स्ट है, कोयल और कौवे में क्या अंतर होता है, आप दोनों को कैसे पहचानोगे, ये मुझे बताएगी धैर्य। धैर्य का टर्न नहीं आया था, धैर्य बताएगा। बाकी कोई भी माइक्रोफोन ऑन नहीं करेगा। अगर आंसर आता है तो चैट बॉक्स पे आप लोग लिख सकते हो, ठीक है। चैट बॉक्स पे लिखोगे आप कौवे और कोयल को कैसे पहचानोगे। धैर्य आप बताओ बच्चा, माइक्रोफोन ऑन करो। धैर्य। कोयल मुझे बोलेगी इसलिए मैं पहचान लूंगा। वेरी गुड, आवाज से। प्रेम ने लिखा आवाज से, धैर्य ने भी सही बोला। वेरी नाइस, क्लैप करेंगे धैर्य और उसके लिए। वेरी गुड प्रेम, आप लोग समझ रहे हो, इसका मतलब आपको समझ आ रहा है। वेरी गुड प्रेम, आप अपने आप से कर रहे हो ना बच्चा? क्या अपने आप से? मतलब जो ये आंसर दे रहे हो आप अपने आप से कर रहे हो ना, हेल्प नहीं ले रहे ना किसी की? हाँ, अपने आप से ही कर रहा हूँ। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। तो हम किससे पहचानेंगे उनको? आवाज से पहचानेंगे। हाँ जी। और उनके रंग से भी, क्योंकि कौवे का लाइट है ब्लैक वाला और कोयल का डार्क है। हाँ वो भी सही बताया आपने, कलर से भी। हाँ का पेड़ लंबा होता है और कोयल का पेड़ छोटा होता है। बिल्कुल बिल्कुल। होती है। ओके ओके, माइक्रोफोन म्यूट, माइक्रोफोन म्यूट। नेक्स्ट और क्वेश्चन है मेरा। मैम आंखों से भी होगा। वो आप लोगों को पता है। ओके वेरी गुड, सबको पता है।
सब बच्चों को पता है कि हम कोयल और कौवे को कैसे पहचानेंगे। वेरी गुड, बहुत अच्छी क्लास है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, आपको आई थिंक, मुझे नहीं लगता ये आंसर आएगा, कोई बात नहीं है, मैं बताऊंगी। कोयल का लिंग कौन सा होगा? थम अप करना है, कौन बताएगा? लिंग आपको पता है बच्चा, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। स्त्रीलिंग लड़की, पुल्लिंग लड़का होता है, ठीक है। तो मैंने आप वेट, बोलना नहीं है, माइक्रोफोन ऑन नहीं करना। देखो ऐसे हमारी जो हम पढ़ाते हैं ना उसका चैन टूट जाता है बच्चा। तो मैंने पूछा हिंदी में कोयल शब्द का लिंग बदलिए, तो आपको नहीं आ रहा है तो चैट बॉक्स पे आप लिखोगे, लेकिन माइक्रोफोन ऑन नहीं करना है। कोयल का लिंग कौन बताएगा? किसी को आ रहा है? नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, ओके मैं बताती हूँ आपको। वेरी गुड, सॉरी ने, अच्छा बेटा ये तो स्त्रीलिंग लिखा है, लेकिन उसको बोलेंगे क्या हम? मैम हाँ जी बोलिए। कोयल फीमेल है ना? हाँ, तो उसका लिंग भी हम बदलेंगे ना बेटा। ओके अभी मैं बताती हूँ। कोयल को नहीं, हम उसे बोल, स्त्रीलिंग कहते हैं। दक्ष दक्ष आप स्त्रीलिंग बोलोगे, लेकिन हम उसको स्त्रीलिंग ना बोल के हम बोलेंगे मादा कोयल। मादा कोयल स्त्रीलिंग होगी और नर कोयल पुल्लिंग होगा, ठीक है बच्चा। और उनके कलर में ओके भी मैम। आपको डिफरेंट पता चलेगा जब मैं आपको उनके कलर बताऊंगी कि ये नर कोयल है और ये मादा कोयल। नर कोयल जो होती है वो बेटा काला होता है, और जो मादा कोयल होती है उसका रंग भूरा होता है। आपको नेक्स्ट स्लाइड में दिखेगा, एक मिनट, ये देखो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है कि हम कोयल के बारे में पढ़ा, हमारी कविता में कक्कू है। अब देखो कोयल को हम नर कोयल और मादा कोयल के रूप में जानते हैं। ये जो बेटा ये काले रंग की कोयल है ना, ये नर कोयल है, और ये जो भूरे रंग की है वो हमारी मादा कोयल होती है, याद रखना, ठीक है। नर मैम कोयल, एक मिनट, नर कोयल का काला रंग होगा और मादा कोयल है वो भूरे रंग की होगी। हाँ जी, कौन पूछ रहा था? पूछिए, वन बाय वन, सब लोग माइक्रोफोन ऑन नहीं करेंगे, वन बाय वन। यस बोलिए, कौन बोल रहा था? मैम हाँ जी, मादा कोयल का मतलब क्या होता है? स्त्रीलिंग। वेरी गुड कृतिका, अच्छा क्वेश्चन था। मादा कोयल स्त्रीलिंग, नर कोयल पुल्लिंग, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, आपको यहां तक समझ आया? मैं क्वेश्चन पूछूंगी आप लोगों से इसके कोयल के, ठीक है। अब आगे देखिए, अब मैं कोयल के बारे में बहुत अच्छी बातें बता रही हूँ आपको। कोयल अपने आवाज के लिए जानी जाती है। कोयल किसके लिए जानी जाती है? अपनी आवाज के लिए। इसकी आवाज जितनी मीठी होती है ये उतनी ही चालाक होती है। देखो आपको इससे पहले कोयल के बारे में नहीं पता था, आगे जब आप जानोगे ना आपको बहुत अच्छा लगेगा। और शाम के टाइम में आप लोग कोयल के बारे में अपनी मम्मी और किसी को भी बताओगे ना, उनको भी बहुत अच्छा लगेगा। क्योंकि अभी तक आपको सिर्फ इतना पता था कि कोयल मीठी बोलती है, अब आप जानोगे कि कोयल का रंग कैसा होता है, कोयल कहाँ रहती है, ये कितने साल इनकी उम्र होती है, ये अंडे कहाँ देती है, ये सब हम आज जानेंगे कोयल के बारे में, ठीक है बेटा। तो ये जितना मीठा बोलती है उतनी ही चालाक होती है। यह थोड़ी शर्मीली भी होती है और ज्यादातर छुप कर रहना पसंद करती है। आप भी देखो बेटा, आप हम लोगों ने बहुत कम कोयल देखी है। आप लोगों ने देखा है कभी कोयल? ये हमेशा पेड़ों, वेट विहान वेट, मैंने पूछा नहीं है विहान वेट, ये ज्यादातर पेड़ों में छुपकर बोलती है। ये कौवे के तरह कभी सामने आके बोलती है? कभी देखा आप लोगों ने? मैम ये नहीं? रोज मेरा मैम हाँ विहान, पहले विहान बोलेगा, पहले विहान बोलेगा, बाकी माइक्रोफोन म्यूट रखेंगे। यस विहान बोलिए बेटा। मेरे रोज मेरे जो भी बालकनी है ना मेरे घर में, वो रोज आता है, उधर बैठता है, आप देखते हो आधे कोयल घंटा को? बैठ के जाता है। आप देखते हो कोयल को? हाँ मैं रोज वेरी देखता हूँ वेरी मेरे गुड, वो यहाँ रोज आता है, आधा वेरी घंटा गुड, बैठ के जाता है। मैम मैंने भी नहीं देखा। वेरी गुड। मैंने भी नहीं देखा शार्दुल, मैंने भी नहीं देखा बेटा। यस नरमा कुछ कह रहा था ना? मैम हाँ कृतिका, है ना, मेरे घर पे कबूतर ने अंडा दे दिया है।
ओके, वो तो काफी के घर में भी दे जाते हैं बच्चा। यस आरना, आरना आपने कभी कोयल को देखा है? आरना, आरना का शायद नेट इशू है। आरना, सुप्रीता बताएगी। सुप्रीता, आपने कभी कोयल को देखा है सुप्रीता? Sometimes. समटाइम्स, ओके। तो ये क्या है, तो मैंने क्या बताया, ये जितना दीदी मीठा बोल, ओके ओके, ये मैम, हाँ जी सानवी बोलिए। मैम, सानवी बोलिए। ये कोयल है ना, हाँ जी इसकी बोलिए। आँख है ना लाल है। हाँ, ये तो लाल ही है, सही है। तो मैं क्या मैम, बोल रही थी आपको, लिसन शार्दुल, वेट बेटा। तो ये कोयल जितना बेटा मीठा बोलती है उतनी ही चालाक होती है, और ये हमेशा छुप कर रहती है, ठीक है। अब देखो, कोयल का औसत उम्र 4 या 6 वर्ष होती है। इनकी उम्र क्या होती है बेटा, इनका कितने साल तक जीवित रहती है कोयल? 4 या 6 साल तक, ठीक है। जो पशु पक्षी होते हैं उनकी बहुत कम उम्र होती है बेटा। हमारे जो ह्यूमन बीन होते हैं, हम इंसान होते हैं, हमारी भी कोई पता नहीं होता है कि कोई कितने साल जिएगा। ये हम नहीं बता सकते हैं कि हम लोग इतने साल जिएंगे। कोई बता सकता है कि हम लोग इतने साल जिंदा रह सकते हैं? नहीं बता सकते। देखो देखो, प्रेम की तरह आंसर देना। प्रेम ने बहुत अच्छा सांकेतिक भाषा का प्रयोग कर रहा। प्रेम, वेरी गुड प्रेम, सबसे गुड बॉय। तो कोयल जो होती है बेटा, ये पशु पक्षी जितने भी होते हैं, मैं कोयल की बात नहीं कर रही हूँ, और भी जो पशु पक्षी, आप लोग कुत्ता रखते हो अपने घर में, तोता कबूतर, सब पशु पक्षी की उम्र होती है। इनकी ज्यादा उम्र नहीं होती है। जैसे इंसान की उम्र, कई कई इंसान 80 साल रहता है, कोई 90 पे जाता है, लेकिन पशु पक्षी इतनी उम्र नहीं तय कर पाते हैं बच्चा। तो कोयल की उम्र क्या बताई मैंने? 4 या 6 साल, ठीक है। अब देखो आगे, नर कोयल ज्यादा काला होता है और मादा कोयल का रंग थोड़ा भूरा होता है। अब मुझे बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, मुझे शार्दुल बताएगा। शार्दुल, नर कोयल क्या है, पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है? नर कोयल। नर कोयल, हाँ जी। नर कोयल का पुल्लिंग। वेरी गुड, अब आपको समझ आ गया कि नर कोयल पुल्लिंग है, मादा कोयल स्त्रीलिंग है। यस सानवी, क्या हुआ बेटा? चैट बॉक्स पे कुछ लिख रहे हो आप? सानवी, हाँ, आपको कोई समझ नहीं आ रहा है बेटा? आप कुछ लिख रहे हो चैट बॉक्स पे, बोलिए। हाँ, क्या नहीं समझ आया, बताइए मुझे। ये जो आप कह रहे हैं ना, कि नर कोयल पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग, ये बच्चा ये समझ नहीं आया आपको? हाँ, देखो, नर कोयल होती है वो बेटा नर कोयल होती है ना बेटा, वो सॉरी एक मिनट, नर कोयल जो होती है वो पुल्लिंग होता है, मादा कोयल होती है वो स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग का मतलब लड़की, हम लोग। पुल्लिंग यानी लड़का। समझ आया खानवी? हाँ, ओके, वेरी गुड। यहाँ तक कोई किसी को प्रॉब्लम है तो बताइए। ओके, नहीं, आगे आगे बढ़ते हैं हम, ठीक है। याद रखना, इसकी उम्र क्या होती है? 4 या 6 साल की, और ये बहुत मीठी बोलती है, और ये ज्यादातर छुपकर रहती है। अब मैम, देखो, हाँ जी, मुझे एक क्वेश्चन था। हाँ बोलिए जॉय। नर नर कोयल किसको पुल्लिंग कहते हैं और किसको स्त्रीलिंग? हाँ देखो, नर कोयल जो होती है वो पुल्लिंग है, और मादा कोयल है वो स्त्रीलिंग है, ठीक है। नर कोयल का रंग काला मिलेगा आपको, और मादा कोयल का रंग भूरा मिलेगा आपको, ठीक है। हाँ, ओके, अब देखो, ये कोयल झारखंड की राजकीय पक्षी भी है। जैसे हमारे भारत का कौन सा पक्षी है, कौन बताएगा? राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? पीकॉक, मोर, मोर, वेरी गुड, वैसे ही मोर, झारखंड मोर, की, ओके लिसन, ठीक है, आपको पता चल गया। तो हमारे झारखंड की राजकीय पक्षी क्या है? कोयल है, ओके। अब देखो, इसकी कितनी अच्छी बात है, कोयल कभी भी
अपने घोंसले में अंडे नहीं देती है, ये कौवे के घोंसले में अंडा देती है। दिखाई दे रही है मेरी स्क्रीन? ये कभी भी इतनी चालाक होती है, ये अपने घोंसले में ना देकर कौवे के घोंसले में अंडा देती है। ठीक है, अब देखो मादा कोयल 12 से 20 अंडे देते हैं। याद रखना, मादा कोयल 12 से 20 अंडे देती है। 20 अंडे? 12 से 20 बच्चा। ठीक है, कोयल की आवाज सभी पक्षियों से मधुर होती है, नर कोयल ही गाती है। यह कीट पतंगों को ज्यादा खाना पसंद करती है। कोयल की 120 से भी ज्यादा प्रजातियां होती है। इनकी जो संख्या होती है बेटा, ये 120 से भी ज्यादा इनकी प्रजातियां होती है। मीन्स इनकी संख्या बेटा, इनकी संख्या होती है। ठीक है, ओके, मीन्स जितने भी हाँ वर्ल्ड में। बिल्कुल बिल्कुल सही समझा। अब ये देखो, दुनिया की सबसे बड़ी कोयल चैनल बिल्ड कुकू है, जिसकी लंबाई 25 इंच और वजन 630 ग्राम है। ये दुनिया की सबसे बड़ी कोयल है बेटा। ठीक है, दुनिया की सबसे बड़ी कोयल क्या है? वो लोग क्या पसंद करते हैं? मतलब मम्मी चश्मा क्यों पहन रही है? कीट पतंगे खाना पसंद करते हैं, कीड़े मकोड़े खाते हैं कोयल। उनका खाना यही होता है ना बेटा। अब आगे देखो, लास्ट स्लाइड है ये हमारी कोयल के बारे में। फिर मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछूंगी। वेट, कोयल का रहने का स्थान जंगल ही है, और जंगलों में ये लगभग 6 साल जीवित है। कोयल को कक्कू भी कहा जाता है। अब मुझे सब लोग अपने अपने चैट बॉक्स के आंसर देंगे। हाँ, कौन बोल रहा था? जल्दी बोलिए, सानवी बोलिए। मेरा एक डाउट था, ये सब क्या जंगल में होता है ना? हाँ, कोयल जंगल में रहती है बेटा, पेड़ों पे भी रहती है पर हमें दिखाई नहीं रहती, लेकिन रहने का इनका जो स्थान है वो जंगल ही है। ठीक है, यस शार्दुल बोलिए। मैम, हाँ जी, इस पिक्चर में कोयल एक हैट क्यों पहन रही थी और वो खा क्या रही? ये तो ऐसे कैप लगा रखी थी बेटा। ये तो किसी ने नहीं, ये तो किसी ने, जैसे हम लोग कई बार चलते चलते जाते हैं तो हमें कोई पक्षी दिख जाता है तो हम फोटो खींच लेते हैं, वैसे ही इस कोयल की किसी ने फोटो खींच के डाल रखी होगी। ठीक है मैम, हाँ जी, और वो कोयल खा क्या रही थी? उसके मुंह में तो पता नहीं, ये जो कोई पेड़ है ना, मकोड़े। नहीं, ये कोई पेड़ है, वो पेड़ पे बैठी है, उसका कोई फल होगा बेटा। ठीक है मैम, ये कोई दाना है। लिसन, अभी कोई फालतू क्वेश्चन नहीं करेगा, माइक्रोफोन म्यूट कीजिए। टीचर, ये कोई दाना है। ओके, माइक्रोफोन म्यूट। मैं 3 काउंट कर रही हूँ। 1 2 2 हो चुके हैं एंड 3। अच्छा, आप सब लोग आंसर फटाफट आंसर लिखेंगे चैट बॉक्स पे। मैं पहला क्वेश्चन है मेरा, कोयल कहाँ रहती है? फटाफट आंसर लिखिए, कोयल कहाँ रहती है? नहीं दिखाई जा रही है कब की। कोयल कहाँ रहती है? चैट बॉक्स पे आंसर लिखिए। वेरी गुड, वेरी गुड दक्ष, वेरी गुड दक्ष। शार्दुल घोंसले में नहीं, जंगल में रहती है बेटा। वेरी गुड विहान, आरना, वेरी गुड भव्य, तेरिया, वेरी गुड वेरी गुड बेटा। सब लोग लिखेंगे, कोई भी नहीं रहेगा। जीएंस ने तो फॉरेस्ट कोई बात नहीं, फॉरेस्ट लिखा, कोई बात नहीं बेटा। ठीक है, दूसरा है क्वेश्चन मेरा। देखो, मुझे सब लोगों का दिखना चाहिए। जो बच्चा नहीं लिखेगा, मुझे पता है वो नहीं पढ़ा होगा, उसने ध्यान से नहीं सुना होगा। प्लीज आप लोगों का ध्यान, मेरे को बीच में बोलना पसंद नहीं है प्लीज। आपको जो हर बार 2 बार रिपीट कर सकते हो? हाँ, क्वेश्चन में 2 टाइम रिपीट करूंगी। ठीक है,
कोयल की उम्र कितनी होती है? कोयल की उम्र कितनी होती है? 4 या 5 ये साल। कौन बोल रहा है? ध्रुवांश, मैं क्लास से लीव कर दूं? आपको समझ नहीं आता क्या आप लोगों को? चैट बॉक्स किस लिए दे रखा है? वेरी गुड आना। मोहम्मद 46 नहीं बेटा, 4 या 6 साल। वेरी गुड सानी। मैम उसने फुल से स्पेस नहीं किया था वेरी इसीलिए। गुड, वेरी गुड। ओके, अभी थर्ड क्वेश्चन है मेरा, ध्यान से सुनेंगे। बाकी बच्चे क्यों नहीं लिख रहे हो? बाकी को नहीं आ रहा है लिखना? सुप्रीता, आप एक भी आंसर नहीं लिख रहे हो? सुप्रीता, या आप एक भी कोई आंसर क्यों नहीं लिख रहे हो आप? सुप्रीता, नेक्स्ट आंसर मुझे आपसे चाहिए पहले। ये कौन से राज्य की पक्षी है? राजकीय पक्षी है कौन से राज्य की? ये व्हाट डिड यू से? ये कौन से राज्य की राजकीय पक्षी है? मैंने बताया था अभी थोड़ी देर पहले। मैम योर वॉइस इज अ लिटिल बिट लोअर। भारत की नहीं है लद्दाख बेटा, भारत की नहीं है। ओके, आप लोगों को याद नहीं है तो मैं बता देती हूँ, झारखंड बेटा, झारखंड। झारखंड की क्या देश मीन्स इंग्लिश में उसे क्या कहते हैं? झारखंड की पक्षी है बेटा, राजकीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, मादा कोयल कितने अंडे देती है? मादा कोयल कितने अंडे देती है? क्योंकि कोई लोग ध्यान से सुनता ही नहीं है तो हम आंसर कैसे दे? वेरी गुड, वेरी गुड अन्ना, 12 से 20। जॉय, सानवी 4 नहीं देती अंडे वो। पेरिया 12 से 20 बच्चा। वेरी गुड, वेरी गुड दक्ष। बाकी लोग तो लिख ही नहीं रहे, सिर्फ 4 बच्चों का नाम आ रहा है चैट बॉक्स पे और किसी बच्चे का नाम नहीं आ रहा। ओनली 4 बच्चे हैं इस क्लास में मेरे। सॉरी है, भव्य, आशी, सानवी, नरमा, ये 4 ही 5 बच्चे। आरना, विहान, वेरी गुड, वेरी गुड। ये 12 से 20 अंडे। अभी लिखता हूँ। वेरी गुड, लिखते जाइए, लिखते जाइए आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा कि नर कोयल का रंग कौन सा होता है? ध्यान से सुना, नर कोयल का रंग कौन सा होता है? नर कोयल का रंग, वेरी गुड प्रेम, काला। वेरी नाइस। ब्राउन नहीं होता है विहान, ब्राउन गलत है। शार्दुल, काला। वेरी गुड। मैम मैम मैं भी काला ही लिखने वाला था, फिर मैंने अपना माइंड चेंज करके सोचा कि माइंड ब्राउन है। माइंड नहीं चेंज करना है, ठीक है? क्वेश्चन को ध्यान से सुनना, हम गेम नहीं खेल रहे हैं यहाँ पे, ठीक है? क्लास मुझे चल रही है हमारी, क्लास चल रही है हमारी विहान। काला ही रहेगा। विहान, हमारी क्लास चल रही है बेटा, हम कोई बाहर नहीं आए, ठीक है? माइंड को चेंज नहीं करना हमारे। वेरी गुड, काला रंग होता है नर कोयल का। सॉरी आप मोहम्मद, आप एक भी आंसर नहीं लिख रहे हो बच्चा, आपका एक भी आंसर नहीं आया मेरे पास। मोहम्मद, मोहम्मद, आपको लिखना नहीं आता है बेटा? प्रॉब्लम है कुछ? आप लिख नहीं रहे हो एक भी आंसर बच्चा? आप लिख के दिखाओ मुझे, नर कोयल का रंग कैसा होता है? लिख के दिखाओ मोहम्मद बच्चा। आपने नहीं लिखा है, बाकी सबने लिख दिया बेटा। जॉय, बस बहुत ज्यादा लिख रहे हो आप। मोहम्मद लिखेगा, बाकी कोई नहीं लिखेगा, मोहम्मद लिखेगा भी। वेरी गुड मोहम्मद, वेरी गुड बेटा। अब लिखेंगे, मादा कोयल का रंग कौन सा होता है? मादा कोयल का रंग कौन सा होता है? वेरी गुड। नीला नहीं होता है आज से बच्चा, भूरा बताया था, ठीक है? भूरा याद रखना, भूरा होता है, ठीक है? मादा कोयल का रंग भूरा और नर कोयल का काला। वेरी गुड। अब सुनो, अब हम नेक्स्ट क्लास में कक्कू कविता को मैं एक्सप्लेन करूंगी। वो जो लड़का है वो सारे दिन रोता रहता है, क्यों रोता रहता है ये सब मैं आपको बताऊंगी। ओके, लिसन लिसन, पहले टीचर की बात कंप्लीट हो जाने दो। कल आपका हॉलीडे है पर रीडिंग क्लास होगी, तो मैं आपको क्लासरूम में टाइम भेजूंगी। कल 12 बजे रीडिंग क्लास है,
A1 स्लॉट ए नंबर है, ठीक है। तो मैम कल आपकी 12 बजे क्लास है।